साथियों, आज हम आए हैं महात्मा विदुर की नगरी में, तपोभूमि में, जहाँ हमारे कृष्ण जी ने आकर विदुर जी के यहाँ साग खाया था। और देखिए, वो साग की ये खासियत है कि वो साग यहाँ 12 महीने लगा रहता है। वो सामने साग ही साग लगा हुआ है। तो आइए आपको भी दिखाएं कि आपको भी लगे कि वास्तव में ईश्वर कोई चीज़ है, क्योंकि ये है, ये वाला है बेटा, ये 12 महीने ये साग लगा रहता है। और बहुत प्रचलित ये एक सत्य कथा है कि सब कुछ छोड़कर उन्होंने, मेवा छोड़कर यहाँ आकर साग खाया था। तो 56 भोग छोड़कर यहाँ आए और उन्होंने साग खाया। तो आज यहाँ पर एक वृद्धाश्रम भी है जो महिलाओं के लिए है। आज हम इसी आश्रम में आने का हमें था, तो आइए चलते हैं उसी आश्रम में और बात करते हैं अपनी महिलाओं से, क्योंकि महिलाएं और पुरुष दोनों की वृद्धावस्था में बहुत अंतर होता है, उनकी स्थिति परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आज आइए हम उनके बीच आएं और जानेंगे कि उन दोनों की स्थिति कैसी है और उसमें क्या अंतर है। तो आइए, देखिए इस आश्रम में हम आए हैं और यहाँ विदुर जी की आप देखिए मूर्ति लगी हुई है। कितना एक श्रद्धा का स्थान, हाँ वो उनको बता रहे हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आश्रम की ओर। देखिए अब हम अंदर वृद्धाश्रम में आ गए हैं और हाँ बिल्कुल उन महिलाओं के बीच आज हम हैं कि जो महिला बाल्य का बोझ उठाती है, परिवार के लिए कितने त्याग करती है, कितने बलिदान करती है, आज उसे वृद्धाश्रम में आने की क्या ज़रूरत अनुभव हुई। तो इसी विषय पर हम यहाँ की महिलाओं से जानेंगे उनके विचार। तो आइए, आ जाइए अम्मा जी, आप भी आ जाइए। हम भी आप ही की साथी के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका नाम? राजबाला। आपकी उम्र? 50-60 की है। हाँ। आप कहाँ से आई हैं? मैं बिजनौर के पास में जलालपुर गांव में, वहाँ पे। हाँ जी। तो यहाँ आने का क्या कारण था, आप अपना घर छोड़? मेरी बीमारी का कारण था, मेरा दिमाग में। मुझे मंदिर की सेवा अच्छी लगती है और मैं शुरू से जागरण के ही उसमें रही हूँ। मुझे ये सेवा अच्छी लगती है। मेरा कमरा ये रहा, मेरा जो कुछ भी खाने पीने का यहाँ से भी है मेरा। मुझे मंदिर अच्छा लगता है, मेरा परिवार सब कुछ है। जी, मतलब आप परिवार ने आपको नहीं छोड़ा, आप अपने मन से यहाँ आई हैं? मन से बस। मेरे परिवार आता है, मोबाइल भी है मेरे पास, रेडियो भी है मेरे पास में गाने सुनने के लिए। मेरे टेंशन बस दिमाग में और कोई नहीं है। जी, अच्छी किसी चीज़ की मुझे परेशानी नहीं है। मैडम है, मैडम मेरे लिए बहुत कोई ये नहीं है कि ना जरा सा भी मैं किसी बात की परेशानी। मतलब आप यहाँ बहुत खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। जाते ही मैं बीमार हो जाती हूँ और दिमाग की टेंशन है। मेरे घर में भी सब कुछ अच्छे हैं, परिवार के ये नहीं है कि छोटे मोटे। मेरा देवर जेलर है देहरादून में। मेरा पति जो है, मतलब ये समझो इंस्पेक्टर थे हाडिल में। मैं तो अब सब गृहस्थी मेरी अच्छी है, खूब कर खा रही हैं। मैं तो अब सेवा हूँ, बस मंदिर की सेवा चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। अब आपके दिमाग में आया इसलिए आप यहाँ पर आई, ये तो बहुत अच्छा है। बस। आप बहन, आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम आदित्य शर्मा। आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं से हूँ, और अब तो कहीं में नहीं आया। बिजनौर से आए थे, यहाँ रह गए थे। हमारे बहनों ने बिजनौर से बदल के मेरठ चले गए हैं। ये लोग आ जाते हैं, नींद की दवा खाती हूँ, सकते हूँ, और मैं तो क्या करूँ, यहाँ रह रही हूँ। तो आपका तो यहाँ आने का क्या कारण था? आप अपना घर भर छोड़ के? छोड़ दिया। हमारे बहनों ने कहा हमारे एक अच्छा कमरा मिल सकता है, रह सकते हो जीवन भर, तो हम यार नहीं रखा। जब बहनों ने, भाई भाभी थे वो भी अकेले थे, उनने भी नहीं रखा। जब किसी ने रखा नहीं तो फिर मैं कहाँ जाती। अच्छा, आपके बच्चे, आपके पति वो? पति हमारे छोड़
गए पे 1 ही साल में तलाक हो गया था। देहरादून से शादी हुई थी, तलाक हूँ, नहीं रहती हूँ, अकेली अकेली आ गई इसलिए। अच्छा, आपको कभी कभी ऐसा कि अगर हमारी और पुरुषों की परेशानियों में अंतर है, अगर यहाँ पुरुष होता तो उसे कोई हमसे कम परेशानी होती या हमें कम है, कुछ अंतर लगता है आपको? नहीं, पुलिस की परेशानी नहीं है मुझे, ऐसा नहीं लगता। नहीं लगता है, नहीं। अच्छा, आर्थिक, जैसे आर्थिक कभी कभी होता है कि भाई आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और आप अपना खर्चा भी स्वयं कर पाती हैं, ऐसा कुछ है आपके साथ? हाँ, मैं थोड़ा सा खर्चा कर लेती हूँ, अपना पैसा है अपने पास, थोड़ा बहुत खर्च कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, ठीक है, जाओ मैं अच्छा, यहाँ मतलब इस छत के नीचे आप संतुष्ट हैं? हाँ। पूजा पाठ मिल जाता है, रात को भजन करते हैं, 9 बजे सोते हैं, अब तो टीवी लगा दिया, टीवी चला लेते हैं, बन बैठ जाता है, सो जाते हैं। वो सारी सुविधाएं, वो सुविधाएं आपको मिली हुई हैं जो वृद्धावस्था में एक व्यक्ति को चाहिए होती हैं। खाना पीना, कपड़ा, थोड़ा सा मनोरंजन, आपसी वार्तालाप, वो सब आपको मिला हुआ है। तो आपका जीवन जो है वो वो सब बहुत अच्छे से चल। आइए, आप भी आ जाइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए। आपका नाम? उषा शर्मा। आप कहाँ से आई हैं? वैसे तो मैं शादी तो हुई मेरे हल्दौर, अब मैं का बिजनौर का। तो यहाँ कैसे आई आप? यहाँ बच्चे मेरे पास नहीं है। अच्छा, आदमी था, 4 साल हो जाएंगे 3 जून को, धोखा देख कर गया, मैं गुजरात जा रही हूँ। जब से नहीं लौटता, ना फोन ना फान। अच्छा, हाँ। आपको छोड़ दिया? तो कहाँ छोड़ा? नहीं, घर जब हम काशीपुर रह में थे। हाँ। अच्छा, तो यहाँ आपको कौन लाया? यहाँ मेरा भाई रहा था पीछे, तो भाई भी खत्म हो गया, 1 साल हो गया, तो तब यहाँ आई है। जब सुधार में कोई नहीं है मेरा, ये अब तो एक बड़ी बहन रहेगी, वैसे और कोई नहीं है मेरा। अच्छा, आपका कोई नहीं है। हाँ। तो आपको कैसा लगता है कि जब एक औरत अपने पति के लिए अपना घर छोड़कर आती है और वही पति इस तरह छोड़ के चला जाए, तो आपको कभी कभी क्या लगता है? कभी कभी सुनने में वैसा अच्छा लगता है, कभी कभी सपने में दिखाई देते हैं वे। अच्छा, कभी कभी सपने में दिखाई देते हैं। नजर से नहीं आ गए तो क्यों करेंगे जब उन्होंने आपको छोड़ दिया? वैसे भतीजे में रह रहे हैं। अच्छा, भतीजों में रह रहे हैं, अपने भतीजों में। तो वो आराम से रह रहे हैं? हाँ, वो आराम से रह रहे हैं। और बड़ी बहन से, बहन की लड़की से पैसे भी ले गए। अच्छा, हाँ। तो देखिए, यही होता है ना पुरुष में और महिला में अंतर, कि उन्होंने अपना घर बना लिया, वो आराम से रह रहे हैं, आप यहाँ आ गए। तो यहाँ तो आप खुश हैं? यहाँ खुश हूँ, सब कुछ है आपके लिए। हाँ। तो चलिए, अगर उन्होंने छोड़ा है तो कम से कम आपको ऐसा एक घर तो मिला यहाँ जहाँ आप खुश हैं। यहाँ पर परेशानी नहीं, सुख खुश हैं सब। आपकी उम्र कितनी है? होगी 60 के लगभग। चलिए, आप खुश रहिए। अच्छा, तो मुरादाबाद आई हूँ। उम्र कितनी है? उम्र 80 तक की आई है। अच्छा, 80 वर्ष की आपकी उम्र है। तो यहाँ किस कारण से आना हुआ? परेशानी में ही आई है भी। अच्छा, नहीं, परेशानी में तो देखिए वृद्धाश्रम में आएगा ही आदमी, किसको खुशी है कि कोई अपना भरा पूरा घर छोड़े और यहाँ आए। तो आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में 1 लड़का 2 लड़की हैं। अच्छा, तो 1 लड़का है और 2 लड़की हैं। तो क्या उन्होंने नहीं आपको रखा? नहीं, रखने की बात नहीं, मैं वो ऐसा है, आदमी मर गया था हमारा, लड़का हमारा बाहर चला गया था। अब इस परेशानी में आई हूँ। अब जो परेशानी और कोई अपनी कोई नहीं। तो वो लोग आपसे यहाँ वार्तालाप करते हैं, सब पता रखते हैं आपका, पूछते हैं आपको? हाँ, वो लोग? हाँ, मैं तो अभी आई हूँ सर। अच्छा, अच्छा, वहाँ जाती रहती हैं? अच्छा, अच्छा, ऐसा नहीं कि उन्होंने आपको छोड़ दिया? आते जाते रहती हैं। 4-5 महीने, मैं अब तो 2.5 महीने में आई हूँ। अच्छा, और पर गई थी तो मैं 6-7 महीने में आई थी। तो मतलब आपने अपने 2 घर बना लिए, एक घर वहाँ है आपका और एक घर आपका ये है। कभी है भी आ जा, कभी हो भी आ जा। बस आपके लिए और भी अच्छा हो गया। आपकी कृपा। कभी वहाँ अच्छा न लगे तो आप यहाँ आ गई, और यहाँ तो ये तो बहुत अच्छा है कि आपका कुछ उन्होंने आपको इस तरह से नहीं छोड़ा, जैसे कि आजकल कहीं भी किसी अभी ये छूटने का भी नहीं है, ये छूटेगा भी नहीं। अब क्या छूटेगा? अब तो जुड़ा हुआ है ये। हाँ, बिल्कुल। अब इसमें है बस अपना ये भगवान के चरणों में जब से आए हैं, उनकी चरणों में देखो सभी काम मेरा बन गए। बहुत अच्छी बात है, आप भगवान के मंदिर में रह रही हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ आपको 4 साल हो गए? अच्छा, तो यहाँ कैसे आई? ऐसा है क्या, अपने आदमी के बनने से बाद में औलाद को फिर माँ
ऐसी दिखा ये वे खत्म हो गए। अपने न्यारा घर बनानी, अब बहू बेटे को धोरा कैसे सोया जाएगा। अच्छा। नहीं तो बहू बेटे जिनको आपने बेटे को पैदा किया, 9 महीने रखा, दर्द सहे, तो उस बेटे ने ये नहीं सोचा कि अगर मेरा कमरा है तो एक चारपाई मेरी माँ के लिए भी होनी चाहिए? यही ना हो रहा। यही नहीं है। तो आपको यहाँ का पता कैसे चला? इन्होंने पर्चे बांटते हैं। अच्छा। हाँ, कोई दुखी हो, अपना परेशान हो, अच्छा। वो आ जाओ। अच्छा अच्छा। तो यहाँ आप बिल्कुल अच्छे से खुश के साथ रह रही हैं? हाँ, वो खुशी तो क्या, जब औलाद याद आवे तो नहीं, वो तो बात है। देखिए, औलाद को तो नहीं भूल सकते जिसे जन्म दिया हमने, लेकिन जब औलाद किसी काम की नहीं है तो फिर जहाँ आप रह रहे हो वहीं खुशी है। इन्हीं के बीच में आपकी खुशी है, सबके बीच में आपकी खुशी है। आपको खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, आपका समय अच्छे से बीत रहा है, तो फिर यही आपके लिए, यही औलाद है आपकी, तो है ना? यही जो आपको बहन देख रही हैं, यही आपकी बहू है, यही आपकी सब कुछ है। अच्छा, हाँ, वही 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 मैं कह रही हूँ। अब देखिए, एक आप, अच्छा 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 अच्छा। अब आप देखो, एक तो आपकी औलाद है जिसने आपको छोड़ दिया, और एक ही औलाद है जो आपको यहाँ लेकर आए हैं, जो और लोगों को लेकर आए हैं। साथियों, आज वृद्धाश्रम पर हम लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं और यहाँ की ज़रूरतें, यहाँ क्या है, इसके लिए आज हम आए हैं आवासीय वृद्धाश्रम दारानगरगंज बिजनौर के वृद्धाश्रम में। तो वहाँ इसका संचालन करती हैं। आइए, आज हम उन्हीं के पास आए हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि किस प्रकार वो वृद्धों को अपने संरक्षण में किस प्रकार से रखती है। आपका नाम? जी मैम, मेरा नाम लक्ष्मी देवी। आप कहाँ से? मैं बुलंदशहर से हूँ। तो जैसा कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ बहुत सारे वृद्ध हैं और इन वृद्धों के बीच में आप एक तरह से युवा ही हैं। तो आपको क्या ये भाव कैसे आया कि मैं बड़े आराम से अपने घर भी रह सकती थी, अपने परिवार के साथ मौज मस्ती कर सकती थी? मेरी इच्छा थी कि मैं वृद्ध आश्रम में सेवा करूं। मेरी शुरू से ही श्रद्धा थी कि मैं एक सेवा भाव करूं। जी। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में सब हैं, सास ससुर हैं, पति अकेले हैं। जी। 5 ननद हैं। परिवार है, लेकिन वो अगर साथ रहते थे मेरे साथ, अब यहाँ नहीं है, लेकिन वो भी ठीक ठाक हैं, चल रहे करने लायक हैं। कह रहे जब तक हाथ पैर चलना है तो घर पे हूँ, उसके बाद आ जाएंगे आपके पास। अच्छा अच्छा। नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने पूरे भरे परिवार को छोड़कर, क्योंकि वृद्धों के बीच में आई हैं, क्योंकि आजकल तो जो उनकी संतान है वही नहीं उनका कार्य करती और दूसरा कोई करता है तो ये तो एक उदाहरण पेश करता है। तो आपके मन में अचानक ऐसा भाव आया कि मैं वृद्धों के बीच में रहूं, उन्हें अपनत्व दूं, उन्हें भाव दूं, तो ये अचानक क्यों आया? क्या इसके पीछे कोई इस तरह की स्थिति थी कि आपको यहाँ आना पड़ा? नहीं, परिस्थिति नहीं, मेरा एक भाव था अंदर से कि मैं वृद्धाश्रम में रहूं और सेवा कर लूं अपने हाथों से। मेरी शुरू से ही अंदर से भाव थे, हमेशा से ही थे, छोटेपन से थे कि दूसरे की मुझे सेवा करने को मिले। जी हाँ, तो आपके बचपन से ये भाव बने थे और बचपन से जो भाव बनते हैं वो ही बड़े होकर आपके काम करते हैं और उसी के लिए आप इन लोगों के बीच में हैं। आपके आश्रम में कितने वृद्ध हैं? प्रेजेंट में 40 प्रेजेंट में हैं, लेकिन पंजीकृत 70 हैं। जी। अच्छा, तो एक बात बताइए कि एक व्यक्ति भी अगर कहीं रहता है तो उसे भी खाने पहनने और सभी चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है और सारी सुविधाएं थोड़ी बहुत चाहिए ही होती है। तो इतने सारे वृद्धों के लिए आप सुविधाएं कैसे जुटाती हैं? मैम, सारा समाज कल्याण विभाग चाहता है इनके लिए राशन पानी, यहाँ स्टाफ लगा हुआ है, खाने पीना यहीं से रोजाना, दोनों टाइम का नाश्ता, दोनों टाइम का खाना चेंज होके यहीं से खिलाया जाता है बना के। जी।
अच्छा, पैसा सारा समाज कल्याण से आपके पास आता है, जो भी ज़रूरत आपको होती है। तो यहाँ क्या और भी इधर उधर से लोग आकर सहायता वो भी करते हैं जी, जिसकी इच्छा है श्रद्धा है कि यहाँ फल बंटवा देने के लिए वो भी कर देते हैं सेवा। जी 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 जी। तो आइए, चलिए दिखाइए आप हमें। हाँ, अच्छा, यह है आपका वृद्धों का घर। अच्छा जी, तो देखकर तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि आज आप भी सुनती हैं और आप सब भी सुनते ही हैं कि वृद्धों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस मायने में अच्छी नहीं है कि उनके बच्चे ही उन्हें रखना नहीं चाहते। कोई भी कारण समझिए, उसमें वृद्धों की गलती है या आज के युवाओं की गलती है, तो शायद इसी कारण उन्हें वृद्धाश्रम में आना पड़ता होगा। कुछ ऐसा आजकल की स्थिति में है। तो आइए हम अपने सामने जो दो वृद्ध हैं, हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? आप कहाँ से आए हैं? जिला मेरठ के जी, दोराड़ के पास समोली गाँव। अच्छा, आपका नाम? तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह। तो थोड़ा सा ये बताइए, आपकी आयु कितनी है? 60 साल की। 60 साल की। तो आप वृद्ध अवस्था में ही इस समय चल रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ये बताइए कि आप वृद्ध आश्रम में आपको किस लिए आना पड़ा? अपंग है जी। अच्छा अपंग। अच्छा अच्छा, आप अपंग हैं, ठीक है, लेकिन आपका पीछे से कोई परिवार तो होगा? परिवार है। अच्छा, कौन कौन है उसमें? लड़के भी है, लड़की भी है, घरवाली भी है। तो जब आपका भरा पूरा परिवार है, तो आपको यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? जी घूमने आए थे हम, तो घूमना गंगा जी नहाने। अच्छा हाँ जी। अच्छा, आप गंगा जी नहाने आए और खुद ही यहाँ रुक गए, अपनी इच्छा से रुके? अच्छा, आपको किसी ने भेजा नहीं? नहीं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप अपनी इच्छा से यहाँ आए। तो यहाँ आपने क्या देखा, आपको क्या अच्छा लगा यहाँ- कि आप यहीं रुक गए? हाँ जी, यहाँ सारा ही अच्छा लगा, खाना पीना भी, वो सेवा भी कर रहे बालक। अच्छा, हाँ जी, नू लोग। तो भाई साहब ये बताइए कि जब आप घर में थे अपने और अब आप वृद्धाश्रम में हैं, तो आपको दोनों में क्या अंतर लगता है? क्योंकि चेहरे से तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, तो आपको दोनों में क्या अंतर लगता है? आज हम तो घर भी है थे यार, यहाँ भी है जी। हाँ, अपंग है। मतलब आप संतुष्ट हैं यहाँ के जीवन से? संतुष्ट हैं। चलिए, आप संतुष्ट रहिए और ईश्वर आपको बहुत लंबी आयु दे। जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम सुभाष है साहब। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मेरठ के रहने वाले साहब। अच्छा, कुछ अपने परिवार के विषय में बताएंगे? में साहब हम 3-4 भाई हैं, तो और तो नौकरी करें, सब अकेले हैं, शादी हुई नहीं हमारी। और 61 साल की उम्र है साहब। और मजबूरी में यहाँ का पता लगा तो यहाँ आना पड़ा जी। यहाँ तो रोटी खा का बढ़िया फायदा है जी, और मैडम का व्यवहार बहुत अच्छा है जी, अपने बच्चों जैसा जी। हाँ, मतलब आपका यह है कि शादी आपकी नहीं हुई और भाई वगैरह हैं, तो वो तो आपको पता ही है कौन किसकी करता है। किसी की नहीं, जमाने में कलयुग है साहब, कलयुग, किसी का नहीं है। कोई किसी का नहीं है। तो आपको यहाँ का पता कैसे मिला? यहाँ का पता यहाँ का हमारा भाई रहता, उसने बताया, हमें व्यवहार अच्छा है। तो एक दो से हमने पूछा, ये आए थे, इन्होंने बताया मुझे कि ऐसा ऐसे, तो चलो भाई हम अपना टाइम काटेंगे साहब, इसलिए आए हम। अच्छा, इसलिए यहाँ आए। तो कितने समय से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ तो हमें 1-1.5 महीना वो पीछे रह गए थे जी, कुछ दिन, और अब 14-15 दिन अब हो गए साहब। तो यहाँ आपको मतलब जैसा आप सोचते थे कि हम वृद्ध हैं, तो उसी तरह का आपको लगता है कि यहाँ हम पूरे सम्मान और अच्छे से रह रहे हैं, खाना पीना सब हमें अच्छे से? हमें खाना पीने का सब व्यवहार अच्छा है इन लोगों का, और व्यवहार जो मैडम का है, जो यहाँ का कार्य करता है, उनका सबका व्यवहार बढ़िया है जी, हमें पसंद है। आपको मतलब आप वृद्धावस्था में अपनी ये नहीं सोचते कि हे ईश्वर ये क्यों वृद्धावस्था दी, आप अपनी वृद्धावस्था से खुश हैं? हम तो खुश हैं जी, अपना भजन करे रात को, भजन करते बैठ के सुबह से हम अपना राम का नाम लिए। कि आपने भगवान को समर्पित कर दिया, जो भी जीवन है वो ईश्वर को समर्पित है। समझते कि अच्छा कटे हमारा। अच्छा, जी साहब। चलिए, बहुत बहुत आपके लिए मैं भी शायद आपने तो उम्र कितनी बताई? 63 साल? 62। चलिए, मैं आपसे बड़ी हूँ, मैं 70 साल की हूँ, लेकिन वैसे मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं सभी वृद्धों के लिए, क्योंकि इस अवस्था में हमें कुछ नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होता है सिर्फ
एक प्यार। इसलिए नायब धन्यवाद। हाँ, क्योंकि हम एक किताब लिख रहे हैं, वृद्धावस्था सामाजिक अध्ययन, तो हम उसके लिए हर वर्ग हर आयु के पास जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि वृद्धावस्था में आजकल इतना क्यों वृद्ध परेशान है, ये वृद्ध आश्रम क्यों बनाए गए। पहले नहीं होते थे, हमारे समय में जब आपके समय में नहीं थे, छोटे थे हमने नहीं सुना था, तो हम थोड़ा सा यही जानना चाह रहे थे कि उनकी स्थिति कैसी है, क्या है। अच्छा, सरकार से आप सरकार संतुष्ट हैं? इस मोदी की सरकार से साहब हम खुश हैं। इसमें बहन बेटी सब अच्छा घूम रही हैं, कोई खतरा नहीं है, और लूटपाट जो थी साहब वो भी नहीं हो रही है, इसकी बहुत खुशी है जी सरकार की। हम इसी के इच्छुक है, इसी को वोट देते हैं, इसी को देंगे साहब, इसके हम, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि जिस देश में हम रहें वहाँ हम सुरक्षित हों। बिल्कुल बिल्कुल, बेटी जो बहन बेटी है उन्हें कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है, हम इसलिए खुश हैं साहब। चलिए जी, आप खुश रहिए और आगे खूब लंबी आयु जिए, हम फिर दोबारा आपके बीच आएंगे। तो जी चलिए हम और चलते हैं अपने किसी भाई के पास। भाई साहब, आपका नाम? मुन्ने। हाँ जी, मुन्ने। मुन्ने। अच्छा, आपकी आयु? 70 साल। आप कहाँ से आए हैं? नूरपुर के पार गाँव पुराना है। अच्छा, वहाँ से आए हैं। अच्छा, तो वहाँ से क्यों आए आप, किस परिस्थिति में आए? क्योंकि अपना घर छोड़कर तो देखिए कोई भी नहीं आना चाहता, और वो भी वृद्धाश्रम में। अच्छा, आपका कोई है नहीं? आपकी शादी भी नहीं हुई? अच्छा, तो यहाँ का पता आपको कैसे मिला कि चलिए वहाँ वृद्धाश्रम में चलते हैं? यहाँ धोरई एक रिश्तेदारी थी जी, उन्होंने पता दिया। अच्छा। तो हम आ गए। अच्छा, वहाँ कितना समय हो गया आपको? ये हो गया 1 महीना। अच्छा, अभी आए हैं आप। तो कैसा लग रहा है हम सब लोगों के बीच में? आप ही की आयु के हैं सारे लोग। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बड़ा अच्छा टाइम कर दिया। अच्छा टाइम कट रहा है। तो मतलब आपने कभी ऐसे नहीं आपके मन में आया कि अरे यहाँ आके पड़ गए वृद्धाश्रम में, यहाँ क्या ज़िंदगी है, ऐसा नहीं है? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। हम बहुत अच्छा। चलिए, बहुत हमारा- आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हाँ, कि आपको ऐसा ही वातावरण यहाँ मिलता रहे और आप आराम से अपनी ज़िंदगी काटते रहें। हमारा टाइम यहीं कर दे बेटे। जी जी, वृद्धों का तो समय ही होता है, वही काटना होता है कि वो अच्छे से कट जाए या बुरे से कट जाए। आयु तो पूरी भुगतनी हर इंसान को ही होती है। तो चलिए, आपका बहुत सारा धन्यवाद। आइए, अभी हम अपने और एक भाई, आपका नाम? रामचंद्र सिंह। आप कहाँ से आए हैं? ये रौनिया है, रावटी से परे को रौनिया, थाना हिमपुर दीपा में लगता है जी। अच्छा, आपकी आयु है 62 करीब। तो आप यहाँ किस कारण से आए, क्या कारण था पीछे की, आपकी क्या परिस्थिति रही कि आपको यहाँ आना पड़ा? जी, पहले तो अब ये आश्रम था नहीं, हमारे तो 4-5 साल हो गए जी। अच्छा जी हाँ। जी, इसलिए- नहीं, आप यहाँ जो आए ना, तो आपके परिवार में कौन है और आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? परिवार में तो सब कुछ है, लेकिन वो परिवार कहाँ मानना है, परिवार नहीं मानता। अच्छा, परिवार में बच्चे बेटे बहू सब हैं? भतीजे है, कौन किसे कोई कुछ। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई? शादी हुई थी, मर गई थी पहले ही। अच्छा अच्छा, बच्चा कोई नहीं आपका? बच्चा कोई नहीं। बच्चा कोई नहीं। आपके भाई भतीजे हैं? भतीजे हैं, पोती पोता भी है, धी देते भी है। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, तो उन्होंने आपको सम्मान नहीं दिया या ना जी, रखा नहीं? सम्मान नहीं दिया है। हाँ, रखा नहीं। अच्छा, आपने यहाँ आकर आपको लगा कि मैं वहाँ से भी बहुत अच्छा हूँ? वहाँ घर से बहुत बढ़िया है साहब। बहुत अच्छा। हाँ जी, अच्छा। घर से बढ़िया। हाँ, रोटी खाना कपड़ा सब आपको मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। चलिए जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो आपके बच्चों ने, आपके भतीजों ने आपको नहीं दिया, वो आपको एक वृद्धाश्रम में मिल रहा है। हाँ जी। तो ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ तो मैं यही कहूँगी, सब वृद्धों के लिए ये वृद्धाश्रम एक उपलब्धि है। हाँ जी। तो भाई साहब, बहुत सारा नमस्कार, और यही मेरी शुभकामनाएं रहेंगी कि मैं फिर से आपके बीच आऊँ और आपकी बात सुनूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आइए और चलते हैं अपने और भाई की ओर। यहाँ हमारे बहुत सारे भाई हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है इनके बीच आकर। आपका नाम? मेरा नाम हरिराम है। आपकी उम्र? नंबर के करीब आ गया 80 के। अच्छा, 90 साल के हैं आप? 80 के। 80 और 90 में बहुत अंतर है। 80 है। 80 से ऊपर है आप? अच्छा, तो ये भी 80 से ऊपर भी एक बहुत बड़ी आयु मानी जाती है। आप कहाँ से मतलब आए हैं? ग्राम मुंडा खेड़ी है कि और डाकखाना कोला सागर के पास। अच्छा, और कितना समय हो गया? मुझे हो गया ये 3 महीने हो गए यहाँ पर। अच्छा, अभी आए हैं। तो ये बताइए भाई साहब कि आप इस अवस्था में यहाँ आए हैं, तो आपके परिवार में कौन कौन है?
वैसे सभी है पर इस टाइम कोई नहीं है। मतलब मैं समझी नहीं। सब हैंगे, जब आदर सत्कार नहीं होता तो वहाँ से ये चल रहा कहिए है। हाँ कि हैं सब, लेकिन आपके लिए कोई नहीं, क्योंकि वो आपको नहीं समझते, आपका आदर सत्कार नहीं करते। जी। तो आपको यहाँ का पता कैसे चला? मुझे पता चला तो यहाँ से एक कोई गया था मेरे पास गंज से, तो उससे पता, उस द्वारा पता चल गया अच्छा अच्छा। कि वहाँ आ जाओ तुम, वृद्धाश्रम बहुत अच्छा है, आ जाओ। अच्छा, स्वास्थ्य से आप बिल्कुल ठीक है? कोई बीमारी वगैरह आपको? कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, जैसे बीमारी तो देखिए छोटी मोटी तो हो ही जाती है कभी ना कभी, तो यहाँ क्या सुविधा है? यहाँ हर सुविधा है। अच्छा, हर है सुविधा, यहाँ? हर चिकित्सा की भी सुविधा सुविधा, है? सभी सुविधाएं हैं। सभी सुविधा है। हाँ, अच्छा, इसलिए आप खुश हैं? खाना पीना भी अच्छा है। अच्छा, देखिए वृद्धों को चाहिए क्या? खाना पीना, कपड़ा, भगवान का भजन और चिकित्सा, यही चीज बहुत सीमित इच्छाएं होती हैं जब कोई वृद्ध हो जाता है। उसको महंगी कार नहीं चाहिए होती, उसको बंगले नहीं चाहिए होते, उसको सिर्फ ये चाहिए होता है कि जो मेरा दिन है वो अच्छे से बीत जाए और जो कल आने वाला है वो भी अच्छे से बीत जाए, है ना? और वो सब आपको यहाँ मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपके लिए तो फिर ये वृद्धाश्रम मैं कहूँगी कि एक भगवान की ओर से एक बहुत अच्छी देन है। आप सब लोगों के लिए तो एक देन है कि ऐसी एक छत आपको मिली कि जहाँ आप सब एक साथ हैं, एक दूसरे का दुख सुख बांटने के लिए भी हैं। क्योंकि वृद्धावस्था में एक बहुत बड़ी बात ये भी होती है भाई साहब कि जो मनों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो विचार होते हैं, वो किससे बांटें? क्योंकि जवान तो कोई सुनेगा नहीं आपकी बात, वृद्ध ही सुन सकता है, क्योंकि आपकी दशा भी वही है ही है। तो ये आप आपस में टाइम काट लेते हैं और वृद्धावस्था में टाइम ही काटना होता है, और क्या करना है, टाइम ही काटना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका तो बहुत अच्छे से टाइम कट, समझिए हमारी भारतीय संस्कृति के लिए, मैं जैसे लोग कहते हैं कि वृद्धाश्रम होते होंगे हर जगह, हर चीज़ है, बुराई भी है, अच्छाई भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो भी बहुत है कि वृद्धाश्रम के नाम पर वहाँ कुछ नहीं है, कलंक है। तो वहाँ के वृद्धाश्रम के लोग तो यही सोचते हैं कि अब क्या करें, जो भी जीवन है यहाँ बिताना है या ईश्वर हमें उठा ले। लेकिन यहाँ आप सब इतना खुश हैं कि किसी के चेहरे पे कोई गम नहीं और दुख की कोई लकीर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो नमस्कार भाई साहब, आप इसी प्रकार स्वस्थ रहे और हम फिर से आपके बीच आएंगे। आइए हम किसी और अपने भाई के पास चलते हैं। लेकिन इनके पीछे कौन है? कहते हैं ना कि जब कोई पिक्चर बनती है, कोई सिनेमा बनता है, तो उसके पीछे काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, कभी कभी उनका नाम नहीं आ पाता। तो आप सबको लाने वाले, आपके बीच का एक माध्यम, एक सेतु कौन है? आज हमें वो भी मिल गए, तो आइए हम उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? गौरव कुमार जोशी। आप कहाँ से हैं? गंज से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ आपका क्या काम है? आप किस लिए नियुक्त किए गए? मैं उन लोगों को ढूंढना, वृद्धों को जो बेसहारा, उन लोगों के लिए नियुक्त किया गया। तो ये देखिए काम बहुत बड़ा है अपने आप में, क्योंकि वृद्धों को ढूंढना और फिर उनको यहाँ पहुँचाना इस छत के नीचे, ये तो मेरे ख्याल से बहुत एक बड़ा काम है, एक कड़ी बनाना उनके बीच में। तो ये भाव कैसे आपके मन में आया? मेरी सेवा भाव शुरू से था, ये सेवा। मैं नोएडा पर नौकरी करता था, फिर मैंने सुना हमारे यहाँ वृद्धाश्रम खुल गया है, तो मैं यहाँ आ गया। तो आपके परिवार में कौन कौन है? पापा है, मम्मी है, भाई है, भैया है, सभी बहन है। तो उन्होंने आपको ये इजाज़त दी कि आप परिवार छोड़कर और वृद्धाश्रम में लग जाइए? जी, इजाज़त दिया। पापा डॉक्टर हैं यहीं अस्पताल में सामने। अच्छा, यही हैं? हाँ, पापा सामने अस्पताल में। अच्छा, डॉक्टर हैं पापा। और आपकी पत्नी, बच्चे? पत्नी घर का काम करती है, घर का काम चलाती है घर। तो आप घर जाते रहते होंगे? जाते रहते हैं। तो आप ढूंढते किस तरह से हैं वृद्धों को? जैसे ज्ञान प्रदान रहे, उन लोगों से पता करता हूँ। अच्छा। गांव में चौपाल लगाता हूँ, उनसे पता करता हूँ कोई ऐसा आपके गांव में कोई बेसहारा व्यक्ति तो नहीं है जो परेशान हो। अच्छा, हाँ, इस तरह से लाते जी। हैं। तो ये तो मतलब कहना चाहिए कि एक अंदर आत्मा से जुड़ा हुआ काम है कि आप घूमते हैं, आप चौपाल लगाते हैं और आप वहाँ से ढूंढ कर इनको यहाँ लाते हैं। तो वहाँ जब आप ढूंढते हैं तो ये लोग किस अवस्था में आपको मिलते हैं? ये बहुत गलत अवस्था में मिलते हैं कि किसी बच्चे परेशान करते हैं, किसी की लड़की वो परेशान करती है, बेचारे सड़कों पर रहते हैं या किसी धर्मशाला में रहते हैं या
ऐसे पड़े रहते हैं ये लोग। अच्छा, मतलब इनके परिवार के लोग छोड़ के चले जाते हैं, ये मतलब है आपके कहने का, और आप उनको ढूंढकर यहाँ यहाँ लाते लाते हैं। हैं हम लोग। बताइए, इसी दुनिया में अपने बच्चे छोड़ते हैं और दूसरे का बच्चा उनको यहाँ पर लेकर यहाँ लाते हैं आता हम है। लोग। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, और ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक जगह सबको लाकर जोड़ रहे हैं। तो मैं तो हृदय से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि इतना सुंदर काम आप कर रहे हैं। इन सबकी दुआएं, यहाँ की देख सबकी रेख मैडम प्रार्थनाएं करती हैं, आपको यहाँ की लगेंगी। व्यवस्था। नहीं, देख रेख वो करती हैं, मैंने मान लिया, लेकिन देख रेख वो तभी करती हैं कि जब उनको आप लाकर देते हैं, आप जुटाते हैं, सुविधाएं जुटाते हैं, उसके बाद स्नेह और प्यार वो देती हैं। तो आप दोनों का कार्य तो उदाहरणीय है। पालन पोषण आप करती हैं और लाकर आप देते हैं। वो जैसे होता है कि पिता बाहर से कमा कर लाता है, बिल्कुल, और माता जो है वो घर की देखभाल करती है। तो इस उम्र में, उम्र कितनी है मेरी 32 है। बताइए, 32 साल में लोग मौज मस्ती में रखते हैं, कहाँ उन्हें वृद्धों की फिक्र है, अपने ही बच्चों को फिक्र नहीं होती, और आप दूसरों के वृद्धों को यहाँ ला रहे हैं। तो आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि आज ऐसा क्यों है कि लोग अपने ही माँ बाप को इस तरह सड़कों पर छोड़ते हैं? कारण बहुत से कारण तो ये थे, बच्चे उनके बाहर रहते हैं सर्विस पर, माँ बापों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कुछ के बच्चे ऐसे हैं कि शराब पीते हैं, माँ बापों को परेशान करते हैं, या कुछ उनकी पत्नियाँ गलत है जो ससुर साहब से बन नहीं पाती है, ये कारण होता है। किसी वृद्ध में आपको ऐसा भी लगा होगा, क्योंकि देखिए कमियां मैं मानती हूं कि बच्चों में ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वृद्धों में कोई कमी है ही नहीं। वृद्ध भी बहुत जिद्दी हो जाते हैं, 60 साल के बाद हठी हो जाते हैं, हाँ, और अपनी बात को ही ऊपर रखते हैं, बच्चों की बात मानना नहीं चाहते। और आज दुनिया बदल रही है, तो क्या कुछ ऐसे वृद्ध भी आपको मिले कि हाँ, अपनी ही हाँ ऐसे ही मिलते हैं जिद के बहुत, कारण? हाँ बहुत से मिलते हैं, बहुत से, और हम लाते भी हैं उनको, जिसके कारण फिर भी चले जाते हैं। नहीं, मैं नहीं रुक रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसे भी मिलते हैं बहुत से। ऐसे भी मिलते हैं। हाँ। हाँ, तो वही है ना कि वृद्ध भी कहीं ना कहीं, वृद्धों की भी जिद, कमी है, कुछ ना कुछ कहना कुछ ना कुछ कमी है कमी घर है। परिवार के अंदर। घर परिवार के अंदर, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कमी ना हो और ऐसे ही कोई छोड़ दे। पर बात यह है कि कितनी भी कमी हो, हमारी भारतीय संस्कृति ये तो नहीं कहती कि अपने बड़ों को आप सड़कों पे छोड़ो या वृद्धाश्रम में पहुंचाओ। आप उनके साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करो। तो भैया, आपका काम तो जो है वो साधुवाद योग्य है। आप इस काम को आगे बढ़ाते रहिए और हम फिर से आपके बीच में आएंगे और फिर आपसे कुछ और जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इस जगह में आते हैं तो बहुत सारे हीरे और मोती हमारे सामने आते हैं जिनका हमें आभास भी नहीं होता, और जबकि बिजनौर नजीबाबाद से बहुत करीब है। अभी तक हम इस आश्रम में नहीं आ पाए क्योंकि हमें इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हमने किसी का एक बीड़ा उठाया कि हम ऐसी पुस्तक लिखें कि जहाँ ज़मीनी जो एक वास्तविकता हो वो हमें पता होनी चाहिए, काल्पनिक ना हो, कि आज के युग में हम क्यों वृद्धों पर विमर्श कर रहे हैं। तो आइए इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने और भाइयों के बीच आते हैं। वृद्ध महिला भी है ना? हाँ बिल्कुल। आपका नाम? रामपाल सिंह। आपकी आयु? 70। अच्छा, 70 साल है। आप कहाँ से आए हैं? ग्राम चौकपुरी। कितना समय आपको हो गया यहाँ आए हुए? बतरा हो गया। अच्छा, फिर भी 5 साल 6 साल कितना हो गया? साल एक हो गया। अच्छा, हो गया। तो आपका क्या पीछे से वो रहा, परिस्थिति रही आपकी घरेलू कि आपको यहाँ आना पड़ा? ठीक है, चलो घर की बात छोड़ दो। तो चलिए छोड़ दें। आप नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं। बड़े आराम से। अच्छा, बस आपका मतलब यह है कि वो बात छोड़ें, बस आज जहाँ हैं हम बहुत आराम से हैं। खाना पीना, उठना बैठना हमारा सब बहुत अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। तो आपको ये नहीं लगता कि हम क्यों आए? हाँ, लगता ना, नहीं लगता। मतलब जो ठीक है बस। ठीक है, बिल्कुल। आपका मतलब जहाँ ठीक है वही हमारा घर है, वही हमारा घर, वही घर है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही। आप बताइए भाई साहब, आपका जी नाम? मेरा नाम दौलत राम नाम है। अच्छा, अब कहाँ से आए हैं? जी नारायणपुर सर। कितना समय हो गया यहाँ आए हुए? जी हो गए 4-5 महीने हो गए। तो यहाँ आने का कारण क्या था? जी बच्चों ने साथ नहीं दिया, बच्चों ने छोड़ दिया। हाँ, घर वाले ने भी छोड़ दिया। तो कहाँ छोड़ा आपको? कहीं सड़क पर, धर्मशाला में? ये हरिद्वार छोड़ दी, कंपनी में काम करती है, साथ नहीं दिया उतना। अच्छा, आपको छोड़ के चले गए वो लोग? तो आप यहाँ कैसे पहुँचे? अपना आगे ये ऐसे घूमने के हिसाब से आए थे, अपना यहीं आगे फिर। अच्छा, आपको पता चला और यहीं पर आ गए।
तो क्या जैसे यहाँ तो सब सुविधाएं हैं जैसा सब लोग बोल रहे हैं, खाना पीना अच्छा, सब सुविधा है जी, कोई किसी बात की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अपना खाओ पियो पूजा पाठ करो भगवान का नाम लो बस। तो आपको कभी कभी जैसे होता है ना कि घर वालों की याद तो आती होगी? अच्छा, नहीं आती? नहीं आते मतलब जी। यहाँ इतना अच्छा हाँ, है बहुत और बढ़िया उन है। लोगों ने इतना आपके साथ बुरा किया हाँ, कि बुरा आप किया। उनको याद नहीं आती? नहीं आती। वो याद तो उन्हीं बच्चों की आएगी ना कि जो आपका करेंगे। अब यहाँ तो यही आपकी बहन भी हैं, माँ भी हैं, सब कुछ ये हैं आपकी, तो वो उसमें पराया और अपना नहीं देखा जाता। देखा जाता है कि हम जीवन को कैसे चला रहे हैं। तो यहाँ इस छत के नीचे आपका जीवन सुंदरता से चल रहा है, तो यहीं के लोग आपके सब कुछ है, तो बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरह से रहिए, ईश्वर की पूजा पाठ करिए। और हम आपके पास, हमें अभी पता चला आपका, अगर पहले पता होता तो मैं पहले भी आती, और अब मैं ये आपसे कहूँगी ज़रूर कि मैं बार बार आपके यहाँ आऊँगी। सिर्फ इसी काम के लिए नहीं, और भी जो छोटी मोटी मदद हम अपने क्लब के से कर सकते हैं, आपके साथ दिन भी बिताएंगे। क्योंकि वृद्धावस्था में आपने देखा होगा कि वृद्ध ये चाहते हैं कि जो थोड़े से युवा हैं, मैं तो युवा नहीं हूँ खैर, लेकिन जो युवा हैं वो हमारे साथ समय बिताएं, हमारे साथ बैठे, हमारा दुख दर्द सुने, हमसे बात करें। आप चाहते होंगे ना, ये है ना, ये चाहते होंगे कि थोड़ा सा हमें दीन दुनिया का बताएं, तो उसके लिए हम आपके बीच में आएंगे, ज़रूर आएंगे आपके बीच में। तो बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत सारा धन्यवाद। तो आइए, हमने बहुत सारी बात की अपने भाइयों से।